हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देशभक्ति में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव। द्वंद्व दोस्तों जहाँ दो की बात हो। देशभक्ति में दोस्तों यहाँ पे तत्पुरुष समास है। कौन सा समास मैंने बोला? यहाँ पे दोस्तों तत्पुरुष समास है। अच्छा, तत्पुरुष समास होता क्या है? इस समास में दोस्तों पहला पद संज्ञा तथा दूसरा पद विशेषण होता है। क्या मैंने बोला? पहला पद संज्ञा तथा दूसरा पद विशेषण होता है दोस्तों। दूसरा पद विशेषण, ठीक है, दूसरा पद विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता है। अवज्ञ, अल्प, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ। तो दोस्तों क्या है? जो थोड़ा जानता हो ना, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अल्पज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है? कुलीन, जारज, दत्तक, अंत्यज। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका बी नंबर सही है, उसे जारज कहते हैं। समझिए, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो उसके लिए क्या कहते हैं? जारज कहते हैं। अच्छा, जो अवैध संतान हो उसे जारज कहते हैं। फिर अच्छे वंश या घराने का हो उसे क्या कहते हैं? अच्छे वंश घराने वाले को कुलीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अच्छे वंश का हो, ठीक है, या घराने का हो उसे कुलीन कहते हैं। दत्तक किसे कहते हैं दोस्तों? गोद लिया हो, जो पुत्र गोद लिया हो, गोद लिया हो उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। फिर अंत्यज किसे कहते हैं? ये भी तो है दोस्तों, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो। लिख लीजिए, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो। सभी क्लियर हो गए दोस्तों? उसे अंत्यज कहते हैं। दोस्तों अगर कहा जाए दत्तक पुत्र, महारानी लक्ष्मीबाई दोस्तों दत्तक पुत्र ही गोद लिया था अपना, मतलब आगे वंश को चलाने के लिए, लेकिन अंग्रेजों के आगे सफलता नहीं मिली थी। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। सखा का मित्र, सूखा, सुखी की सखी। बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सरल है, उसे कहते हैं मित्र। माता शब्द का पुल्लिंग है। माता शब्द का पुल्लिंग है दोस्तों। पिता, पीता, पीथा की पीथा। बताइए कौन सा शब्द है? माता शब्द का पुल्लिंग। 5वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। माता शब्द का पुल्लिंग दोस्तों क्या होगा? पिता होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, पिता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? संतान, सवारी, भेड़िया, गंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहा है दोस्तों। जो स्त्रीलिंग नहीं है वो है दोस्तों भेड़िया। संतान, सवारी, गंगा, ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन। गौ शब्द का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ से, गौएं से, गायों से कि गौगायों से। गौ शब्द का सामान्य
बहुवचन निकालना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सामान्य बहुवचन इसका क्या होता है दोस्तों? गौ होता है। गौ शब्द का सामान्य बहुवचन गौवें होता है। गौ का सामान्य बहुवचन अगर निकालें दोस्तों तो गौवें होगा। रीति शब्द, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? रीति का बहुवचन, रीति का बहुवचन निकालना है, ध्यान रखिएगा। रीत का क्या होगा? रीतियां, रीति, रीतियां कि रीतियां, बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या होगा? रीतियां होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा कि यमक? बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। 9 का क्या है दोस्तों? 9 का है यमक अलंकार। यमक अलंकार कनक कनकते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराय या पाए बौराय। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बूंद अघात सहाय गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार होगा इसमें? बूंद अघात सहाय गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। उपमा, उदाहरण, उत्प्रेक्षा, रूपक। दोस्तों इसमें जो है उदाहरण अलंकार दे रहा है। क्या कह रहा है दोस्तों? उदाहरण कह रहा है कि बूंद अघात सहाय गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में उदाहरण अलंकार है। अगला देखिए, इनमें से कौन दीर्घ स्वर संधि नहीं है? गिरीन्द्र, महेंद्र, महींद्र की पृथ्वीश। दोस्तों जिसमें बड़ी की मात्रा आप जानते हैं वो दीर्घ को डिनोट करती है। मीन्स अगर बात करें तो इसमें महेंद्र नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये ए से बना हुआ है। महोत्सव का सही विच्छेद क्या है? महोत्सव का महाधन उत्सव, महोधन उत्सव, महोत्सव, महेधन उत्सव। तो दोस्तों महोत्सव का क्या होता है? महाधन उत्सव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महा प्लस औषध, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, मह प्लस औषधि। बताइए कौन सा सही है? महाऔषध लिखा है, ध्यान रखिएगा। महाऔषध का क्या होता है दोस्तों? महा प्लस औषध होता है। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूरज धन उदय, सूरज धन उदय। बताइए कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सूर्य धन उदय होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभी इनमें समय व्यतीत करने से कोई मतलब नहीं। ठीक है। अगला देखिए, वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित करें। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। कहाँ पे गलत है? सबको मैंने एक सीक्वेंस में लगा दिया। कहाँ पे, किस में? तो दोस्तों यहाँ पे मुझे डी में गलती लग रही है, क्योंकि की भीख मांगी में इसका क्या होगा? इसमें केवल मांगी का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, किसका? मांगी का। वाक्य का शुद्ध रूप क्या बनेगा? राम ने, मैं लिख देता हूं यहां पे दोस्तों, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। ये बनेगा कुछ? क्षमा मांगी होगा, चाहे आगे जोड़ लीजिए, क्षमा मांगी होगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका ये सेंटेंस बना, मतलब कि भीख मांगी ये सब नहीं बन रहा है। ठीक है, क्षमा मांगी, मतलब कि डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? प्रयोग संबंधी अशुद्धि की बात हो रही है दोस्तों। तो आगे देखिए, उसने आसन ग्रहण किया, पूजनी पिताजी आ गए,
आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है? तो दोस्तों इसके बी ऑप्शन में मुझे गलती लग रही है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसके देखिए यहाँ पे जो पूजनीय का प्रयोग अनुपयुक्त है। क्यों? इसके स्थान पे क्या होना चाहिए दोस्तों? इसके स्थान पे पूजनीय होना चाहिए, ये वाला शब्द होना चाहिए दोस्तों। पूजनीय, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होना चाहिए। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? पूजनीय पिताजी आ गए, ठीक है। पूजनीय अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या सेंटेंस लिखूंगा? देखिए अभी बन जाएगा, पूजनीय पिताजी आ गए। सही है ना? अब समझ में आ रहा है। अगला देखिए, कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, वर्तनीगत अशुद्धि है, व्याकरण की अशुद्धि है कि शब्द निर्माण की अशुद्धि है? तो दोस्तों इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों मुझे लग रहा है कि शब्द निर्माण की अशुद्धि लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि इसमें जो है, जो निर्माण की मतलब कृशांगिनी शब्द अशुद्ध है। क्या दोस्तों मुझे लगा? कृशांगिनी शब्द अशुद्ध है, इसका जो है शुद्ध रूप कृशांगिनी होगा। दोस्तों वर्तनी सुधार एक बहुत ही हिंदी वाले पोर्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये होगा दोस्तों कृशांगी, ठीक है, कृशांगी होगा, कृशांगिनी नहीं होता। मतलब कंचन एक कृशांगी युवती है, तो शब्द निर्माण की इसमें अशुद्धि मिल रही है दोस्तों, ठीक। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरे से तात्पर्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंधे की लकड़ी मुहावरे से तात्पर्य है। बैसाखी का सहारा अंधे की विशेष छड़ी, कुमाग्र पर चलना एक ही सहारा। तो दोस्तों अंधे की लकड़ी मुहावरे का तात्पर्य है एक ही सहारा। कौन सा सही है दोस्तों? इसका दोस्तों एक ही, क्योंकि वो बिना छड़ी के दोस्तों चल नहीं सकता, तो एक ही उसका सहारा होगा। एड़िए रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़िया साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान करना। बताइए इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? तो बहुत दौड़ धूप करना, क्योंकि एड़ी के बल ही चला जाता है, एड़ी पे ही पूरा जोर होता है, क्योंकि पैरों से ही तो पूरी शरीर जो है पैरों के सहारे चलती है दोस्तों। तो बहुत दौड़ धूप करना, ठीक है, ये आप ये सही रहा ना। अब चलिए अगला, बोए पेड़ बबूल आम कहां से होए। लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो दोस्तों इसका बताइए आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिल जाएगा, आपके वैसे फल पाओगे। अब यहां से देखिए, प्रश्न संख्या 21 से लेके 25 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके अंत में दिए गए प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, 21 से लेके 25 तक। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और फिर पढ़ते हैं। देखिए, भूषण महाराज ने विषय और विशेषता, भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमता से काम लिया। शिवाजी और छत्रसाल ने महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया, और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज छोड़ा। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब चलिए आइए, अब इसको पढ़ लिए हैं,
तो चलिए 21 से 25 तक का आंसर आपको देना। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था। आश्रयदाता राजा का क्या नाम था दोस्तों? अभी अभी महाकवि भूषण दरबारी के आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? शिवाजी। यहाँ पे यदि आप आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए लिखा हुआ है, भूषण महाराजा विषय विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से। शिवाजी और छत्रसाल, देखिए बार बार शिवाजी 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 शिवाजी, ठीक है, तो इसके राजा का नाम क्या था दोस्तों? शिवाजी। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 वाक्य ग्रंथों के नाम हैं शिवा बावनी शिवराज भूषण, शिवा चरित, शिवा विलास, शिवा वैभव, शिवा चिंतन, शिवा कथा, शिवा विक्रम। तो कौन सा सही है दोस्तों? इसका बताइए आंसर। इसका आंसर दोस्तों पहला ही सही है, शिवा बावनी शिवराज भूषण। अगला देखिए, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है भूषण विवेक, भूषण की बुद्धिमत्ता, भूषण की कला, भूषण की काव्यनायक चयन। तो कौन सा सही है दोस्तों? ये सब बहुत सिंपल, बिल्कुल पैरा पढ़िए और आंसर लीजिए। तो इसमें दोस्तों भूषण की बुद्धिमत्ता होगी। आगे देखिए, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उसके पास कितने थे? 5 सवार 25 पैदल। कौन सा सही है दोस्तों? ये वाला और ये वाला, मीन्स कि ये भी दोनों, ठीक, अभी अभी पढ़े हो। अगला क्वेश्चन, प्रशंसा का पर्याय शब्द है, प्रशंसा का ख्याति, कीर्ति, यश, उक्त सभी। बताइए, प्रशंसा का पूछ रहा है, प्रशंसा का, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, उक्त सभी। ठीक है, मतलब ख्याति भी होगी, कीर्ति भी होगी और यश भी बढ़ेगा। अगला देखिए, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। अब देखिए, तत्सम और तद्भव क्या होते हैं? तत्सम वो होता है दोस्तों जो संस्कृत का मूल शब्द है। क्या मैंने बोला? संस्कृत का मूल शब्द वो होता है तत्सम। ठीक है, ध्यान रखिए, किसकी बात किया? तत्सम की। लेकिन वहीं पे अगर तद्भव की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? तद्भव की बात करें तो तद्भव क्या होता है? तद्भव दोस्तों जो संस्कृत से निकला है, लेकिन वो तोड़ मड़ोड़ के एक मतलब कि उसको बदल दिया गया है। मीन्स कि वो एक तरीके से कहिए कि आपने खुद की भाषा के अनुसार परिवर्तित कर लिया, जो गांव देहात में यूज होता है, तो वो होता है दोस्तों तद्भव। ठीक है, अब इसको जैसे खीर क्या है दोस्तों? खीर जो है तद्भव है। खीर का क्या होगा? क्षीर। पहले कहा जाता क्षीर। क्षीर क्या है? क्षीर दोस्तों वो है तत्सम, ध्यान रखिएगा। तो पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पलंगा, पलवंग, पर्यक की पटल। पलंग, देखिए पलंग जो है ये है तद्भव। अब इसका तत्सम पूछा गया, मीन्स कि ओरिजिनल शब्द पूछा गया। जब ओरिजिनल शब्द कह सकते हो तो पलंग शब्द का तत्सम रूप पर्यक था। पहले क्या था दोस्तों? पर्यक था, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? अमृत का अनंत, त्रिदश कि अंशु कि पीयूष। अमृत का बहुत बार यूज हुआ शब्द है दोस्तों कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? पीयूष है। ठीक है, अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनंत का दोस्तों आकाश होगा। अनंत का क्या होगा? आकाश होगा। अच्छा, फिर त्रिदश का मैं बोलूं तो क्या होगा? त्रिदश का दोस्तों क्या होगा? देवता होगा। त्रिदश का देवता होगा। तो फिर अंशु का क्या होगा? अंशु का दोस्तों रश्मि होता है। अंशु का रश्मि। ठीक है, अंशु का रश्मि। और पीयूष का बता ही चुका हूं। पीयूष का क्या होता है? अमृत। अगला, पंडित का पर्यायवाची नहीं है। कोविद, दामिनी, बुद्ध, प्राज्ञ। पंडित का बताइए। पंडित का दामिनी नहीं है दोस्तों। कोविद, बुद्ध, प्राग ये सब पंडित के पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दामिनी किसका पर्यायवाची है? दामिनी दोस्तों बिजली का पर्यायवाची है। किसका है? बिजली का पर्यायवाची। किसका मैंने बताया? बिजली का पर्यायवाची शब्द है। कोविद, बुद्ध और प्राग ये सब क्या हैं? ये पंडित के पर्यायवाची। हाथी का पर्यायवाची बताओ। हाथी का पर्यायवाची ब्यालराज, मकरंद,
मतंग की पन्नगपति। बताइए 29वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों हाथी का पर्यायवाची होता है मतंग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 30वां पानी शब्द का पर्यायवाची पीयूष, मोदक, रसद की उदक। तो पानी का क्या है दोस्तों? पानी का दोस्तों है उदक। ठीक है। पीयूष का क्या है? पानी का क्या है? उदक। तो पीयूष का दोस्तों अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने, अमृत का पर्यायवाची। ठीक है। मोदक लड्डू का पर्यायवाची, लड्डू का पर्यायवाची। तो फिर रसद किसका है? रसद जिसका जूस इस समय गर्मी में चल रहा है दोस्तों, वो है गन्ने का पर्यायवाची। ठीक है, गन्ना का पर्यायवाची। ये रहे दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन हिंदी के। अब इसके आगे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। हाँ, यदि दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।